हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसमें से शंख भी हमें समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम इसे बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं और अपने सभी पवित्र कामों में शंख को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप शंख के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज मैं अपने वीडियो में आपको शंख से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और अगर आप भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज अपने वीडियो में मैं आपको शंख से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूँ। हम सभी को पता है कि शंख बहुत सारे प्रकार का होता है, जिसमें दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख उन्हें कहा जाता है जो दाईं ओर से खुलते हैं और वामावर्ती शंख उनको कहा जाता है जो बाईं ओर से खुलते हैं। इसके अलावा हमें मध्यवर्ती शंख भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल मध्य से खुलते हैं, उन्हें मध्यवर्ती शंख कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को आते हैं। इसीलिए दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंखों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शंख जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन शंख के अलावा हमारे पास लक्ष्मी शंख, गरुड़ शंख, देव शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु केतु शंख, इस तरह के बहुत सारे शंख मार्केट में प्रचलन में हैं। लेकिन इस शंख से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं या शंख हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, वो सारी जानकारी आज मैं अपनी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था और उसका वध करने के पश्चात उसके हड्डियों के चूर्ण से ये शंख की उत्पत्ति हुई और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। शंख के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी उसमें माता लक्ष्मी के साथ शंख प्रकट हुआ था, इसीलिए शंख को माता लक्ष्मी के छोटे भाई के रूप में भी माना जाता है। इसीलिए भगवान हरि नारायण और माता लक्ष्मी अपने हाथों में शंख को धारण करते हैं। इसीलिए जब भी घर में शंख को रखा जाता है तो पूजा स्थान में इसे रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर में एक पवित्रता का माहौल बनता है। इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शंख से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहले नंबर पर भूमि को जागृत करने के लिए शंखनाद किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भूमि की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। भूमि सुप्त अवस्था में होती है या फिर भूमि रजस्वला अवस्था में होती है। जब भूमि सोई हुई होती है तो उस भूमि को जगाने के लिए, उस भूमि को जागृत करने के लिए हम शंखनाद करते हैं। भूमि को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सोई हुई भूमि पर नेगेटिव एनर्जी होती है। जब भी कभी वहां पर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो आप कभी भी कोई हवन या फिर भूमि को जब हम खोदते हैं उस तरह का काम सुप्त अवस्था में नहीं किया जाता। तो भूमि को जगाने के लिए, भूमि को जागृत करने के लिए, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए वहां पर शंखनाद किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से भूमि जागृत हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कभी कोई पूजा पाठ या फिर हवन किया जाता है तो उसे करने से पहले एक शंखनाद किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत एक शंखनाद से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी दूर तक शंख की ध्वनि जाती है उतनी दूर तक जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी कीटाणु हैं, उन सब का नाश हो जाता है और वो सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले एक शंखनाद किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कोई राजा महाराजा अपना युद्ध में विजय प्राप्त करता था तो उस युद्ध की विजय की घोषणा करने के लिए वो हमेशा शंखनाद करता था। यानी किसी भी शुभ सूचना को देने के लिए शंखनाद ये हमारे पुराने समय से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप हर रोज शंखनाद करते हैं या आप शंख बजाते हैं तो इससे आपके घर में तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाता है कि उसकी हृदय संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो डेली शंखनाद करने से दूर हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप शंख में दूध भरकर रखते हैं, आप शंख में गाय का दूध रखें और उस गाय के दूध को अपने घर में छिड़काव करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर
हो जाएगी। बिल्कुल आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई कलह क्लेश है, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, वो भी इससे दूर हो जाएगा। ज्यादातर घरों में शंख पूजा के स्थान पर रखा जाता है। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप शंख पूजा के स्थान पर रखें, उस शंख को कभी भी बजाना नहीं है। बजाने के लिए आप हमेशा दूसरा शंख इस्तेमाल करें। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब भी कभी शंख के जल से स्नान किया जाए, यानी अगर आप शंख में जल भर कर रखते हैं और उस जल से अगर आप स्नान करते हैं, तो ऐसा करने से आपको तीर्थों से स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। आपको वो पुण्य मिलता है जो आप कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं, वो पुण्य आपको शंख के स्नान से मिल जाता है। शंख को सभी धर्मों में सभी कार्यों में पवित्र माना गया है। अगर हम योग की बात करें तो योग में भी शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा की जाती है। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ बनता है। यानी सिर्फ अगर आप बात करें कि हम हिंदू धर्म में ही शंख को पवित्र नहीं मानते, हम अपने बीमारी में या फिर योग में भी हम शंख को इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में भी शंख को इस्तेमाल किया जाता है। शंख भस्म और शंख पुष्प बहुत सारी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी शंख को केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने मेडिकल साइंस में, अपने आयुर्वेद में भी अपने शरीर को निरोग रखने के लिए भी शंख को इस्तेमाल करते हैं। शंख से केवल वास्तु दोष ही दूर नहीं होता, शंख से केवल नेगेटिव एनर्जी ही दूर नहीं होती। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हम शंख से पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है तो डेली अपने घर में शंख नाद करे। इसके अलावा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए या फिर आप अपने विवाह के सुख के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, शंख के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी कि शंख को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। और अगर आप भी अपने घर में शंख लाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में या फिर रवि पुष्य योग में, इसके अलावा सावन के महीने में, शिवरात्रि में, नवरात्रों में या कोई भी अन्य शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में शंख को लाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलने लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।